देखिए, कोई भी पशु आधारित फर्मेंटेशन, जब मैं पशु आधारित फर्मेंटेशन कहता हूँ तो ऐसी संस्कृतियां हैं जहां मांस को फर्मेंट किया जाता है। सड़े हुए को एकदम स्वादिष्ट माना जाता है। दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां इसे इस तरह खाया जाता है। खाने का ये सबसे खराब तरीका है, लेकिन उन संस्कृतियों में ये स्वादिष्ट भोजन बन गया क्योंकि ये ऐसी संस्कृतियां थी जो साल के बड़े हिस्से में अत्यधिक ठंड में रहती थी या दुनिया के बाकी हिस्सों से दूर रहती थी। अगर उन्हें खाना खाना था तो उन्हें सड़े मांस को खाना और उसका आनंद लेना सीखना पड़ा, वरना उन दिनों में वो शायद मर चुके होते। इसी तरह मुझे पता है कि पश्चिमी दुनिया में इस विषय में जाना खतरनाक है। पनीर भी इसी तरह की चीज से आता है। जब सर्दियां आती थीं तो लोगों के पास अपनी कैलोरी को कायम रखने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता था। एकमात्र तरीका पनीर था। अगर आप मुझसे पूछें तो खाने के लिए ये सारी सबसे भयानक चीजें हैं। अगर आप बोध के बारे में सोच रहे हैं, जब हम बोध की बात करते हैं तो इसे देखने का तरीका ये है कि जो भी भोजन आपके अनुभव में आपके शरीर को भारी और बोझिल बनाता है, आपको लगता है कि उसे पचाने में शरीर को मेहनत लग रही है, वो आपके बोध के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शरीर इस तरह से बना है। अगर किसी एक गतिविधि में बहुत अधिक ऊर्जा और मेहनत लगती है तो दूसरी गतिविधियां नीचे आ जाएंगी। इतनी सरल सी बात। मान लीजिए कि आप अपने फोन का इस्तेमाल बहुत सारे वीडियो चलाने के लिए कर रहे हैं। जब आप कॉल करना चाहेंगे तो कोई चार्ज नहीं बचा है, बैटरी खत्म। ये बस ऐसा ही है। आप इसे एक स्तर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरे स्तर पर गिरावट आ जाएगी। तो पाचन प्रक्रिया को कायम रखने के लिए, जीवित रहने की प्रक्रिया होने के नाते उसे उतना ही रखना महत्वपूर्ण है जितना उसे होना चाहिए, न उससे अधिक न उससे कम। थोड़ा फर्मेंटेशन कई तरह से आंत के बायोम को बढ़ाता है। तो जब बात खमीर वाले भोजन की आती है तो उसे आपके नियंत्रण में होना चाहिए। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में खमीर वाली एक चीज जिसे रोज नाश्ते में खाया जाता है वो है इडली डोसा। अगर आप बैंगलोर से ऊपर उत्तर में जाते हैं तो हम इसे नहीं खाएंगे। कम से कम मैं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि एक बात तो ये कि वहाँ इडली गोल्फ बॉल की तरह दिखती है। दक्षिण में इडली फूल की तरह लगती है। जैसे ही आप उत्तर की ओर जाते हैं ये गोल्फ बॉल बन जाती है। आप उसके साथ खेल सकते हैं और वो ये भी नहीं जानते कि इसे कितना फर्मेंट करना है। हमेशा इसे बहुत ज्यादा फर्मेंट किया जाता है। तो दक्षिण में वैसे वहां भी ये मुश्किल होता जा रहा है, वरना घर की हर महिला जानती थी। वो हमेशा इस छोटी उंगली से वो इसे इस तरह छूकर नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो आसानी से जान जाती है। या अगर आप बहुत संवेदनशील नहीं हैं तो आप इसे सूंघते हैं। अगर ये एक सीमा से ज्यादा हो गया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये उससे ज्यादा फर्मेंट हो गया है जहां आपको इसे नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह की खमीर वाली चीजें हम अपने फूल देने वाले पौधों को देते हैं, क्योंकि जब उन्हें ऐसा फर्मेंटेड घोल मिलता है तो वो बेहतर फूल देते हैं। तो जब हम देखते हैं कि ये ज्यादा फर्मेंट हो चुका है तब हम उसे नहीं खाते। अगली चीज है दही, या जिसे आप योगर्ट कहते हैं। इसे सिर्फ रात भर फर्मेंट किया जाता है। ये खाने में मीठा होना चाहिए। अगर ये खट्टा हो गया है, थोड़ा खट्टापन ठीक है। अगर ये ज्यादा खट्टा हो जाता है तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर आप इसे एक सीमा से ज्यादा फर्मेंट करते हैं तब ये अपना खुद का बायोम बना लेता है। आपके बायोम को सहारा नहीं देता। थोड़ा खमीर ऊर्जा बढ़ाता है। मौजूदा चीजों में जो इससे आपके पेट या आपकी पाचन नली में भी फर्मेंटेशन होता है, लेकिन ये फर्मेंटेशन एक तरह का कल्चर है। ठीक है, क्या ये सही शब्द है सर? ये जीवाणुओं की वृद्धि है। ये खास संवर्धन है। तो आप इसे खास तरीके से संवर्धित करना चाहते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो, ना कि बस किसी भी तरह से संवर्धित करना। अगर आपको पेट में बियर फैक्ट्री जैसा महसूस होता है तब क्या मतलब? आप बोध के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप बोध के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पेट को ऐसे संकेत भेजने चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा सतर्क और पैना बने। अगर यह आपको ऐसा बनाता है तब बोध कैसे होगा? तो एक बात यह है कि कोई भी पशु उत्पाद जो फर्मेंट किया जाता है आमतौर पर बिल्कुल नहीं खाते। अगर आपको खाना ही है तो थोड़ा सा दही, लेकिन वो भी सिर्फ रात भर ही जमाया जाता है, 6 से 8 घंटे। अगर गर्मी है तो बस 4 से 5 घंटे। हम इस तरह बहुत सावधानी से जमाते हैं। अगर लोग गर्मियों में दोपहर 1 बजे खाना चाहते हैं तो वो इसे सुबह 8-9 बजे जमाएंगे, क्योंकि तापमान ज्यादा है। अगर मौसम ठंडा है तो वो रात को सोने से ठीक पहले इसे जमाएंगे। अगले दिन ये तैयार हो जाएगा। और इस फर्मेंटेड खाने से आप कैसे पेश आते हैं? आजकल ये सब खत्म हो गया है और मेरी टेबल के आसपास के लोगों में मैं हमेशा इस बारे में थोड़ी समझ लाने की कोशिश करता हूँ। हमारे घरों में अगर दही जम गया है तो आप उसमें परोसने वाला चम्मच इस तरह से नहीं डाल सकते। आपको एक तरफ से धीरे से लेना होगा। हमेशा वो हमें बताते थे ये जीवित है, आपको इसे आहिस्ता लेना चाहिए। बस एक तरफ से आप इसे लें और फिर खाएं, क्योंकि ये जीवन है, ये जीवित है। तो आप इसमें चम्मच बस कैसे भी नहीं घुसेड़ सकते। देखिए, अमेरिका को काफी कुछ करना है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा इसलिए बन गया है क्योंकि ये 200-250 साल का मामला है। जब वो लोग आए तो वो यहाँ जंगली भूमि पर आए थे। उन्हें जहाँ मिला वहाँ बैठकर खाते थे, जहाँ मिला वहाँ खड़े होकर खाते थे। पर आज भी वो वैसे ही खा रहे हैं जिसकी अब जरूरत नहीं है। उन्होंने शिक्षा, सभ्यता, समृद्धि का एक खास स्तर हासिल कर लिया है। अब आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। एक दिन मैं वॉशिंगटन डीसी के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी चला रहा हूँ, राजनीतिक हिस्से में नहीं, बिजनेस में, जहाँ सीईओ और लॉयर और ऐसे लोग हैं। मुझे नहीं पता ये लोग क्या थे, शायद सीईओ
सारे युवा लोग 35 साल से कम उम्र के सभी युवा जाहिर है आईवी ली किस्म के लोग, और उनके कपड़े और उनके पहनावे को देखकर लगता है कि वो बहुत पैसे वाले हैं। वो सब बाहर खड़े हैं। ये लगभग 12:30 पौने 1 का समय है। मुझे लगता है उनके लंच का समय, और वहां पर कोई स्टॉल है, शायद एक, मुझे नहीं पता, एक हॉट डॉग या कुत्ते का या गाय का कोई हिस्सा कुछ तो बिक रहा है। सभी पुरुष और महिलाएं बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, वो सब वहां अपने हाथों में खाना पकड़े हुए खड़े हैं और इस तरह उसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं। मैंने ये देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। इन लोगों को क्या हो गया है? वो संपन्न है, कम से कम वो नीचे बैठकर ठीक से तो खा सकते हैं। नहीं, वो खाने को ऐसे काट रहे हैं, एक जंगली जानवर भी वैसे नहीं खाता। ये अच्छी बात नहीं है। आप कैसे खाते हैं वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप क्या खाते हैं, क्योंकि आप और भोजन दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। आपका शरीर, जो खाना आप खाते हैं, जिस मिट्टी पर आप चलते हैं, जो पानी आप पीते हैं और जिस हवा में सांस लेते हैं, ये सब आपसे अलग नहीं है। यहाँ ये सब एक ही हैं। ये हमें बस एक व्यक्तिगत अनुभव दे रहा है। अगर आप इसके साथ उतनी ही प्रेम से पेश आते हैं जितना आप अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं, अगर आप इसे दिव्य के रूप में न भी देख सकें तो कम से कम अगर आप इसके साथ उतनी ही प्रेम से पेश आएं जितना आप अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं, तो ये आपके लिए अद्भुत चीजें। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं और अगर कोई कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप स्वस्थ हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप जीवंत और ऊर्जावान महसूस करते हैं या नहीं? हेल्थ शब्द होल यानी संपूर्ण से बना है। आपके शरीर, मन और ऊर्जा में संपूर्णता होनी चाहिए। जब ये सभी चीजें आपके अस्तित्व की बुनियादी प्रकृति के तालमेल में होती हैं, तब सुबह उठने पर आपको लगता है आप बस अभी पैदा हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है आप स्वस्थ हैं। एक सरल चीज जो आप सभी लड़कियां कर सकते, वो है बस अपने भोजन में 40 से 50% कच्चे भोजन को शामिल करना। मतलब वो जीवित हो, वो एक जीवित कोशिका होनी चाहिए। वो कोई सब्जी हो सकती है, कोई फल हो सकता है, कोई सूखा मेवा हो सकता है या अंकुरित मूंग हो सकता है। कम से कम 40 से 50% भोजन जो आप खाते हैं वो जीवित होना चाहिए। आप मृत भोजन खाते हैं फिर आप जीना चाहते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब आपको मुर्दे को जगाना है। जब आप भोजन को पकाते हैं, भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी चीजें सिर्फ शरीर में ही नहीं होती, भोजन में भी ये एंजाइम मौजूद हो। जब आप भोजन को पकाते हैं तो आप काफी हद तक ये एंजाइम नष्ट कर देते हैं। एंजाइम के बिना खाने पर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है वो हिस्सा बनाने के लिए जो नष्ट हो गया है, और उसके बाद ही वो पचा सकता है। आमतौर पर खाने के 1 से 1.5 घंटे तक ये शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे भरपाई होती है। क्या आपने देखा है? तो भोजन ऊर्जा के लिए, लेकिन हम ऐसा भोजन बना रहे हैं कि वो पहले 1.5 घंटों में ऊर्जा ले लेता है, उसके बाद ही धीरे धीरे ऊर्जा देता है। वैसे भी आपका पाचन चाहे जितना भी अच्छा हो, फिर भी आप वे सभी एंजाइम नहीं बना सकते जो पकाने में नष्ट हो गए हैं। सिर्फ कुछ हद तक हम बना सकते हैं। अगर आपकी पाचन प्रक्रिया बहुत मजबूत और अच्छी है तो आप 40 से 50% फिर से बना सकते हैं उसका जो नष्ट हो गया है। अगर ये पाचन थोड़ा कमजोर है तो ये संख्या काफी कम है। तो जो भी हो, अगर आप पका हुआ भोजन खाते हैं तो आपका खाया हुआ 50 से 60% भोजन आमतौर पर बर्बाद हो जाता है, लेकिन शरीर को फिर भी उस पर काम करना पड़ता है। और जितनी ऊर्जा ये लगाता है और जितनी तकलीफ झेलता है वो बहुत ज्यादा है। कई लोगों के लिए भोजन के कई मायने हैं, लेकिन मुख्य रूप से शरीर के लिए ईंधन है। अगर आप सही किस्म का ईंधन डालेंगे तो ये एक निश्चित तरीके से काम करता रहेगा। अगर आप गलत किस्म का ईंधन डालेंगे तो किसी तरह से काम चलाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह से खाएं या उस तरह से खाएं, बस प्रयोग करके देखें, ठीक है? बस प्रयोग करके देखें। आज रात अब आप जब जाएं तो पका हुआ भोजन खाने की जगह फल खाकर देखिए। कल सुबह आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अलार्म से पहले उठ जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी आंखें भी इस तरह बंद नहीं होंगी। आप उठते ही एकदम सतर्क होंगे। लोग ये नहीं जानते कि अपने शरीर में बिल्कुल आराम से होने का क्या मतलब है। दुर्भाग्य से 95% लोग ये नहीं जानते, क्योंकि आप गलत तरीके का ईंधन डालते हैं। आप इस शरीर को हवा की तरह रख सकते हैं। आसानी से ये आपसे आगे रहेगा। आपको इसे खींच कर नहीं ले जाना पड़ेगा, इसे आपसे आगे चलना चाहिए। आप बस सही तरह का ईंधन डालकर ये कर सकते हैं। ऊर्जा संपन्न भोजन जो शक्ति और प्रेरणा देता है। एक उत्तम भोजन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है, जो हमें दिन भर की गतिविधियों के लिए तैयार कर सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तत्व है जो एक ऊर्जावान और पोषण संपन्न भोजन को परिभाषित करते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण, पुनर्जीवन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छे स्रोतों में मांस, मछली, दाल, पनीर, अंडे और सोया प्रोडक्ट शामिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जैसे कि पूरे अनाज, दलिया, फल, सब्जियां और अन्य प्राकृतिक स्रोत हमें स्थिरता और ऊर्जा प्रदान करते हैं। फैट। सही प्रकार के फैट हमें ऊर्जा के साथ साथ विटामिन और मिनरल भी प्रदान करते हैं। अच्छे स्रोतों में खास तौर पर अदरक, अखरोट, बादाम, तिल, एवोकाडो और तिलहन शामिल होते हैं। फाइबर।
फाइबर हमारे पाचन को स्वस्थ रखने में मदद करता है और हमें भूख को नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह अनाज, सब्जियां, फल और दाल में पाया जाता है। विटामिन और मिनरल्स हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमें रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं और हमारी रक्त संचरण को सुधारते हैं। पानी हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक है, जैसे कि पाचन, ऊर्जा उत्पादन, तापमान के नियंत्रण और अन्य। संयुक्त रूपों से इन सभी पृष्ठांकों के सही संतुलन से बना भोजन हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। यही कारण है कि एक संतुलित आहार सबसे अधिक शक्ति प्रदान करता है।